तो दोस्तों ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक ही रात में इतना सब कुछ देख लिया और फिर उसके बाद में उसने हमेशा हमेशा के लिए अपना रूट ही चेंज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत से लोग उसके बारे में ये बोलते हैं कि जिस हाईवे पर ये घटना हुई थी, वहाँ पर आज भी रात के ठीक 3 बजे कोई भी ट्रक ड्राइवर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कहानी है राजीव की, जो कि 35 साल का एक अनुभव ट्रक ड्राइवर था और उसने देश के अलग-अलग हाईवे पर ट्रक चला रखे थे। राजीव का मानना ये था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो ये बात है 17 नवंबर की, उस भयानक रात की, जिस दिन राजीव पंजाब से मुंबई सामान लेकर जा रहा था और हाईवे पर घना कोहरा होने के कारण दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। राजीव ने रेडियो ऑन करा, लेकिन रेडियो में गाने के सिवाय खर-खर की आवाज आने लगी। इसी बीच किसी ने धीरे से बोला, "रुक जाओ।" राजीव ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और सोचा कि शायद सिग्नल खराब होगा। लेकिन आज पता नहीं क्यों राजीव का दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। ठीक 10 मिनट बाद में राजीव ने देखा कि बीच सड़क में एक छोटी लड़की खड़ी है, सफेद फ्रॉक पहने, पैर नंगे और सर झुका हुआ। राजीव ने हॉर्न बजाया, पर लड़की अपनी जगह से जरा से भी नहीं हिली। मजबूरन राजीव ने अपने ट्रक का ब्रेक मारा और नीचे उतर के टॉर्च लेके जैसे देखा तो लड़की वहां से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। राजीव ने टॉर्च इधर-उधर मार के देखा तो वहां पे ना तो कोई इंसान, ना किसी के पैरों का निशान और वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजीव वापस ट्रक में बैठा और उसने ट्रक चला दिया। तो पीछे कंटेनर में से बहुत तेज आवाज आने लगी, जैसे कि कोई कंटेनर का दरवाजा पीट रहा हो। धम धम धम। राजीव ने ट्रक साइड में लगाया और कंटेनर का ताला चेक करा तो सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था। थोड़ी देर में अंदर से किसी बच्ची की आवाज़ आती है, "अंकल, दरवाज़ा खोलो।" जैसे ही राजीव ने ये आवाज़ सुनी तो राजीव का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। राजीव ने हिम्मत करके कंटेनर का ताला खोला और अंदर देखा तो कार्टून के सिवाय और कुछ नहीं था। राजीव ने जैसे ही ताला बंद करा और उसने एकदम से अपने पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस करी। राजीव ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। राजीव तुरंत अपने कैबिन की तरफ भागा और ट्रक स्टार्ट करके भगा दिया। अभी लगभग 5 मिनट हुए थे, इतने उसने अपने मिरर में देखा कि पीछे पैसेंजर सीट पे वही छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने बैठी है। राजीव ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने दोबारा शीशे में देखा, फिर से वहीं पे वो लड़की बैठी हुई थी सफ़ेद फ्रॉक में। इस बार लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आँखें पूरी काली हुई थी और एक वो अजीब तरीके से हंस रही थी। राजीव ने जैसे ये सब चीज़ देखा तो राजीव ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इतने में राजू के ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक से कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और कुछ सुनाई देता है कि मुझे घर जाना है। इसी बीच राजीव अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और 2 मिनट तक ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और फिर कुछ देर बाद में सब शांत हो जाता है और इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। राजीव बिना रुके सुबह एक पुराने ढाबे पर रुकता है। ढाबे का मालिक उसकी हालत देख उसको पूछता है, "क्या तुमने उस लड़की को देख लिया?" राजीव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसको अपनी पूरी बात बता देता है। ढाबे का मालिक उसकी पूरी बात सुनता है और धीरे से बोलता है, 5 साल पहले यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक परिवार को टक्कर मार दी थी, जिसके सारे परिवार के मेंबर मर गए थे। उसमें से उनकी जो छोटी बेटी थी, उसकी लाश नहीं मिली थी। तब से लेके अभी तक हर रोज़ कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर उस छोटी बच्ची को देख लेता है। राजीव ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बिना कुछ बोले चुपचाप चाय पीता है और निकल जाता है। सोचता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। ठीक 3 दिन बाद जब ट्रक सर्विस के लिए गया तो मैकेनिक ने कहा कि आपके डैश कैमरे में कुछ अजीब चीज़ रिकॉर्ड हुई है। तो राजीव ने जब वो वीडियो देखी तो वीडियो में राजीव अकेला ट्रक चला रहा था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे वो फ्रॉक वाली लड़की उसकी पैसेंजर सीट पर बैठी थी।
लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वीडियो के लास्ट सेकंड में उस लड़के ने कैमरे में देखकर ये बोला कि मैं अभी भी ट्रक में हूँ। राजीव ने ये सुनकर और ये सब चीज़ देखकर अपने ट्रक को बेच दिया और फिर उस दिन के बाद राजीव ने कभी भी रात में ट्रक नहीं चलाया और उसके बाद वो कभी नज़र ही नहीं आई। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मैं वीडियो के लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप राजीव की जगह होते तो क्या आप ट्रक रोकते या सीधे चले जाते? और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।